मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। क्या? तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। बाय, लव यू। हाँ, तुम कहाँ बाहर से आ रहे हो? कुछ नहीं, बस वो मैं जॉगिंग पर गया हुआ था। वैसे जंकू कहाँ है? वो तो अभी बाहर गया, क्या तुमने देखा नहीं? क्या? लेकिन इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चला गया? आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। कोई ज़रूरी काम था क्या? हाँ, कह रहा था कि कोई मीटिंग है। बाय द वे, जाओ अब उन दोनों को उठा कर लेकर आओ। ओके फाइन, मैं उन दोनों को उठा कर लेकर आता हूँ। नहीं दी, मुझे असाइनमेंट करना है प्लीज। ते बस थोड़ी देर रुक, फिर चले जाना। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? दी प्लीज, असाइनमेंट करना है प्लीज। दी ये बस हो गया टिफिन रेडी, फिर तू चले जाना ना। ठीक है, दो। ओके बाय, लव यू। अपना ख्याल रखना और जल्दी चले जाना, ओके? हाँ ठीक है, और तू भी। चलो, कम से कम आज का दिन तो अच्छा जाएगा। बस जल्दी से अब कॉलेज पहुंच जाऊं। हाँ, अभी ये क्या हो गया? मैं ठीक कराना क्यों भूल गई? हाँ, ये लग भी नहीं रहा। अब क्या करूं? देखो, नहीं, उन्हें क्या ही बताऊंगी, वो तो अभी काम पर जाएगी भी नहीं। किसी से लिफ्ट। चलो, कोई हुस्न परी को लिफ्ट ही दे दे। एक्सक्यूज मी प्लीज। होने वाले हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? या वैसे ही जैसी है। वैसे देख, तुम्हारा कौन सा स्टैंडर्ड है? लास्ट ईयर, कुछ महीनों बाद छुट्टी। ओह, तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? आई डोंट नो, क्या होगा? सोच लो अभी से। क्या पता कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ। फैमिली? हाँ, फैमिली जिनके साथ तुम रहती हो। फैमिली के नाम पर तो मेरी दी है और मेरे तो भाई जो यहाँ नहीं रहते। हाँ, दी मेरा मम्मा की तरह ख्याल रखती है। मैं उनके साथ यहाँ सिर्फ में रहती हूँ। रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर मुझे ऐसी फैमिली मिले जो मुझे बहुत सपोर्ट करे और उन सब के साथ मुझे अपनापन हमेशा फील होता रहे। आई विश कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही हो। लो दे, कॉलेज तो आ गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं गॉड भी ऐसा खेल ऐसे लोगों के साथ ही क्यों खेलते हैं जिसे उन्हें पूरा रखना चाहिए था। उसकी तो किस्मत को ही अधूरा कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। जिया, आज क्या कोई स्पेशल डे है? इतनी डिफरेंट क्यों लग रही हो तुम? बस सर, आपने कभी बताया नहीं कि आप ली कंपनी से भी बिलोंग करते हैं। लाइक इतनी बड़ी कंपनी। एक्चुअली मुझे बचपन से ही बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं उसमें प्लेयर हूँ। ये क्या था? तुमने मेरे क्वेश्चन का दूसरा जवाब दिया तो मैंने उसका तीसरा जवाब दिया। जिमिना, क्या तू रेडी है? हम चले? ये मैंने कहा ना तुझसे, तेरे कहने से क्या होता है, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। तो तू मेरी बात नहीं मानना चाहती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुझे जैसा मैंने कहा वही बस तो करना है। ठीक है, चल। ये मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, फिर क्यों ये तो फालतू का टाइम पास कर रही है? आई नो यू हैव नेचुरल ब्यूटी और तुझे कभी मेकअप की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन लगना तो चाहिए कि तू डेट पर है। ऐसे कैसे चली जाएगी? क्या मतलब कि लगना चाहिए? आई नो, I'm पाक जिमिन।
तो अभी के लिए तो लिए बनकर जा रही है, ऑलराइट? अब बस भी कर, इतना बहुत है। इतना थोपेगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि उसे ये बात पता ना चले और वो मना कर दे। शट अप और चल अब। मैंने अपनी कॉफी की दूसरी कप भी खत्म कर दी, लेकिन अभी तक वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। वैसे तो हाँ, ये इनको मैं बचपन से ही जानता हूँ, लेकिन बीच में ही जब वो यहाँ से चली गई तो उसके बाद मैं उससे नहीं मिल पाया था। और अब मिलने वाले हैं। वो एक फैशन डिज़ाइनर है जो कि अपने डैड के साथ ही काम करती है, एंड मे बी शादी के बाद भी वो यही करना चाहेगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँची। लेकिन तभी मैंने देखा क्या, और बस यहीं तक। फिर मेरी आंखों ने इस खूबसूरत नज़ारे को बस निहारता रह गया। पता नहीं ये क्या हो रहा था मुझे। मैं उसे देखता ही जा रहा था और वो लड़की मेरे सामने आकर बैठ गई और मेरा दिमाग मानो मैं उसकी आंखों में डूबना चाहता था। मैं उसे इस तरह देख रहा था, लेकिन ये पता नहीं था कि क्यों, क्योंकि मैं तो उसे जानता था और मैं उसे पहले भी मिल चुका हूँ। हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर ये अजीब सी फीलिंग मुझे आज एक बार फिर ऐसे क्यों आ रही थी। तभी उसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जो कि मे बी किसी भी नॉर्मल इंसान को एक शॉक दे सकता था। एक्सक्यूज मी, आई एम मिस्टर मिन, राइट? ये लड़का भी ना पता है कि आज अकेडमी नहीं जाना है तो जल्दी उठ नहीं सकता था। अभी जल्दी उठकर तैयार हो जा, हमें शॉपिंग के लिए मॉल भी जाना है। आपको बताइए मुझे आज के दिन थोड़ी लेट होने की आदत है। ओके, मैं जल्दी रेडी होकर आता हूँ। A few moments later. बस मेरा हो गया इतना। मामा पे रेडी हुई? हाँ चल हम निकलते हैं। वैसे मॉम, उस लड़की का नाम क्या है जिसे शुगर मिलने के लिए गया है? और कौन मिस्टर ली की बेटी? ओह या हाँ, और तेरे डैड ने कहा है, इसका मतलब है कि ये शादी तो इस बार होकर ही रहेगी। पहले की बात तो तुझे वैसे भी याद ही होगी, है ना? हाँ ठीक है। आप कॉफ़ी या कुछ नहीं तो क्या मैं अब अपना आंसर बता सकता हूँ कि आपको अब आप अपना आंसर बताए इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ओके, आप बताइए। दरअसल मैं ये नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। दरअसल वो ये शादी नहीं करना चाहती और इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद है, इसलिए बस मैंने ये बता दिया। आई होप आप इट्स ओके। मैं समझ गया। बाय द वे, मैं भी ये शादी अभी नहीं करना चाहता। थैंक गॉड कि आपने मुझे ठीक से समझा दिया। थैंक यू सो मच। वैसे आपका नाम क्या है? पार्क जिया। ओह नाइस। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? फ्रेंड्स? या श्योर। वैसे जिया, आप काम क्या करती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ कोरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। ओह या, इट्स वेरी नाइस। हेलो, क्या? ओके, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्या हुआ जिया? कोई प्रॉब्लम? तुम परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं, बस मुझे थोड़ा काम है तो अब मैं चलती हूँ। बाय।
या बाय। उसके जाते तक मैं उसे पीछे से देख ही रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार जिमिन ने मुझे पहचानने से मना कैसे कर दिया। क्योंकि हाँ, मैं उसे जानता हूँ बहुत पहले से, और शायद अब इस शादी के लिए मैं तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुकी है। और जल्दी शायद जिमिन को भी सब कुछ याद आ जाए। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर रुक जा, अभी तो हम आए हैं और तू अभी से ही घर चलने की बात कर रहा है। थोड़ी देर और फिर हम घर चलते हैं। या अब भी ना, अगर ऐसा ही था तो अब किसी और को ले आना चाहिए था। अब तू घर में सो कर क्या ही करता, इससे अच्छा मेरे साथ आ गया। और ज्यादा बकबक करना बंद करो और ये चुपचाप पकड़। हाँ। ये तो वो कल वाली लिफ्ट वाली लड़की है ना? ये ले, हो गया। अब हम घर के लिए चल सकते हैं। चल। क्या मॉम, आप और कुछ नहीं लेंगी? नहीं तो हो गया मेरा। तो हम आपके लिए कुछ कपड़े देख लें। मतलब आपकी और डैड की एनिवर्सरी भी आ रही है, तो आप कुछ मतलब नया ले लीजिए अपने लिए। क्या मतलब कि नया ले लूं? सब कुछ है मेरे पास। और ऐसे अचानक तुझे क्या हो गया? अभी तो तूने कहा ना कि तुझे घर जाना है। नहीं मतलब मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। अच्छा ठीक है फिर। हाँ, ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है, जिमिन के लिए ले लेती हूँ। वैसे ये तो वही लफंगा है जो इसने मुझसे कल लिफ्ट मांगी थी। इसे मैं अब बताती हूँ। हाँ, एक सेकंड जिन, ये तो जिन आंटी है। बट ये लफंगा इनके साथ क्या कर रहा है? एक सेकंड, ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। जल्दी से भाग जाइए, नहीं से पहले कि ये लोग देख ले तुझे। ये दौड़कर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। हाँ, उस तरफ देखिए आप। एक सेकंड, वो लड़की वो कहाँ चली गई? ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना? या मैम, आप और कुछ नहीं तो आप उस तरफ देख लीजिए, मैं इस तरफ आपके लिए कुछ अच्छा सा देखता हूँ। ओके? हाँ ठीक है। ये लड़की ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई और अब मुझे दिख भी नहीं रही? इससे मुझे अजीब सा फील क्यों हुआ कि शायद वो मेरी तरफ ही आ रही थी। लेकिन अचानक वो ऐसे कहाँ जा सकती है? मुझे देखना चाहिए। इसके बाद जेहोब हर तरफ येन को ढूंढने लगता है। बट एक सेकंड, मैं उस लड़की को ढूंढ क्यों रहा हूँ? मुझे उससे क्या मतलब? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे घर चलना चाहिए। गुड इवनिंग दी, आई एम होम। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, वो मुझे भूख लगी है। इधर आ। नहीं, वो बस मुझे भूख लगी है एक्स्ट्रा क्लास की वजह से। ठीक है, तू जा, फ्रेश होकर आ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर रेस्ट करना। ओके? ओके। हेलो। हाँ ठीक है, तो मुझे डिटेल्स भेज दो, मैं चेक कर लूँगी। उसके लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। जल्दी आ रही हूँ, टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर जिमिन कॉल कट कर देती है। जैसे ही मुझे समझ आया कि ते सो चुकी है, मैं बैग उठाकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि बैग में मेरा आईडी कार्ड और सब कुछ रखा हुआ था। और मुझे ये भी समझ आ चुका था कि मेरा अगला मिशन तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी पूरा हो गया, क्योंकि मेरा मिशन तो उस कियानशन ग्रुप को ख़त्म करना था। और अब उस ग्रुप का नेक्स्ट मेंबर मिस्टर चॉय लिहान, उनकी पारी है। मैंने मास्क और कैप का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर शायद अभी भीड़ भी होगी। जिमिन चलकर जा रही थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उस
स्ट्रेट पॉइंट पर पहुंच जाती है। रूही, वो मैं वहां से दौड़कर आ गई क्योंकि शायद उसने मुझे देख लिया था, लेकिन आते वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरे बैग से कुछ गिरा था, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से आ गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 गोली उसके लिए काफ़ी होगी एंड मे बी शायद ही वॉज डेड। मैं कुछ ही देर में घर आ गई, बट आई सडन रिमेंबर कि मैं हड़बड़ी में शायद ते का बैग ले गई थी। फिर मैंने बैग उसकी सही जगह पर रखा और सोने के लिए चली गई क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना था। ये हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही यहाँ, क्योंकि मैं हमारी पार्क कंपनी की बात कर रही हूँ। उसके बाद जिमिन सोने के लिए चली जाती है।